हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपको पता ही है कि ये परसेंटेज की तीसरी वीडियो है और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो 2 वीडियो जो हमने डाल रखी हैं परसेंटेज की वो देख सकते हैं। और आज की जो हमारे जो क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल पर आधारित हैं। जैसे किसी वर्ग की भुजा या आयतन की लंबाई या चौड़ाई हम कितने प्रतिशत घटा दें या बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है या वृद्धि होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो 2 वीडियो डाली हैं वो भी उसके क्वेश्चन भी हमने फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व किए हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रतिशत वैल्यू है वो 50 है। क्या हो रही है? वृद्धि है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अब ये वृद्धि हो रही है, 2 का 50% हो गया 1, तो ये बढ़ने के बाद 2 से हो जाएगा 3, यानी कि 2 से जो भुजा थी यानी कि त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी 3। और आपको पता ही है कि इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो त्रिज्या है वो आर का स्क्वायर है, तो हम इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो 2 बार लेंगे। इसमें आर स्क्वायर है तो इस तरीके से इसमें की भी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9। हमारी जो त्रिज्या है आर स्क्वायर के मल्टीपल में कितनी बढ़ रही है? 4 थी, 4 से हो गई 9। कितनी बड़ी? 5 थी, कितनी? 4। और हमारी जो फ्रैक्शन आ गई और इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजा 125%। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 125%। ऑप्शन नंबर ए आंसर। फ्रेंड्स, ये जो त्रिज्या है इसमें ये 2 बार है आर का स्क्वायर, क्योंकि एक बार तो आर। और हम इस तरीके से क्यों करते हैं? हम इसे पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको हम इसका यूज ना करें। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है और कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 50%। और आर का हम 50% बढ़ाएं तो 150/100, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100। तो इसकी त्रिज्या हो गई 3r/2। तो 3r/2 ये इसकी त्रिज्या है। अब इसका क्षेत्रफल, हमारा पुराना जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और जो नया वृत्त प्राप्त होगा हमारे लिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर की जगह हो गया 3r/2 का स्क्वायर। तो पाई इसका स्क्वायर हम करेंगे 9r स्क्वायर, 3 3 9 आर का स्क्वायर बटे 4। ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है। और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम नए क्षेत्रफल से पुराने क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो पाई 9r स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। और प्रतिशत निकालने हैं तो पुराना क्षेत्रफल हमें नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा मूल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और गुणा 100। 4 किससे गुणा करेंगे? ये 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, 9 पाई आर स्क्वायर से लिख दूँ मैं इससे 9 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर गुणा 100। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर ये 9 - 5 बटे पाई आर स्क्वायर गुणा 100। इससे ये काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये यहाँ बटे 4 है, 4 की गुणा हो जाएगी तो इनके बटे भी 4 आ जाएगा।
तो ऊपर आ गया, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए तो 5/4, 9 में से 4 गए 5/4 गुणा 100, इसे भाग करने पर 25 और 25 पंजा 125। फ्रेंड्स, हमारा जो क्षेत्रफल है अगर हम इसे अपने बेसिक मेथड से करें तो इस तरीके से होगा, पर हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, इसीलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते और फ्रैक्शन वैल्यू से इसे आसानी से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया है। तो आपको पता ही हो गया कि हम आखिर इसे 2 बार फ्रैक्शन में क्यों करते हैं, इसका मल्टीपल क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, 12% की फ्रैक्शन 3/25 और 25 से हो गई 28, फिर है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10 और 10 11। फ्रेंड्स, 2 पंजे 10, 2 कन 2, 2 सत्ते 2, 2 कन 2, 2 दूनी 2 चौक 8, 25 पंजा 125 और इनकी 14 11 गुणा हो जाएंगे, गुणा करेंगे 11 चौक 44, 11 कन 11, 11 4 15। कितना बड़ा ये बड़ा 9 और यहाँ रहते 4 में से 29, कितना बड़ा 29 और 29 बढ़ गया है, था कितना 125। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 की इससे गुणा कर देंगे, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 8 3 11/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 बचा 6। हो सकता है हम इसे आगे भी कर सकते हैं और इसको अगर गुणा करेंगे, भाग करेंगे इसे 1 को तो 23.2% आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी, ये भी ऐसे ही होगा। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 2 से कम हुआ है तो 1 कम हुआ 1 हो गया, फिर 2 से 1 कम हुआ 1 हो गया, 2 दूनी 4 1, कितना कम हुआ 3, था कितना 4, तो गुणा 100 करने पर 25 और 25 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक धन का सिरा 50% बढ़ा दिया, यदि एक धन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए 50% बढ़ा दिया जाए तो 50 की फ्रैक्शन 2 और 2 से हो गया 3 और फिर 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 3 9। फ्रेंड्स, ये यदि एक घन का सिरा, अगर आप कहो कि ये यहाँ वर्ग होता या वृत्त होता तो उसमें तो होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा फार्मूला होता है घन का, हम घन का अगर क्षेत्रफल निकालें तो उसका क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। आपको जैसे अगर किसी को फार्मूले पता नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पर हम इसी स्क्वायर है, ये भुजा का स्क्वायर, घन की भुजा का स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर ही 2 बार करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसका जो वृत्त का क्षेत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्र होता है ए स्क्वायर। जहाँ हमारी भुजा का स्क्वायर होगा वहीं इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी के अगर हम आयतन निकालना है तो भुजा के क्यू, तो हम इसको हम 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, जैसे अगर किसी भुजा 50% बढ़ रही है और घन का हमें आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने हैं तो उसे 2 बार, अगर 50% बढ़ रही है तो 2 से 3 और फिर 2 से 3, फिर 2 से 3 बार।
अब हम निकालना है केवल हमें उसका जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो केवल 2 ही बार तो है, तो इसे नहीं करके केवल इतनी ही 2 बार इसको हम बढ़ाएंगे। कितना बढ़ रहा है 5/4 गुणा 100 भाग करने पर 25 और 25 पंजा 125 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वही है, वैसा ही क्वेश्चन है। 1/2, 2 से 3, फिर 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना बड़ा 5 और था कितना 4 गुणा 100। फ्रेंड्स अगर इसकी गुणा कर देते तो ये क्षेत्रफल हो जाता है, था इसी में था बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4 पे हो गया क्षेत्रफल। तो इसे गुणा करने पर 25 25 पंजा 125 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत हटानी होगी। तो ये क्वेश्चन 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 है। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये कह रहा है अगर हम 10% इसकी भुजा थी और इसे 30% बढ़ा दें, जैसे हमारे होगा 13। अब कह रहा है अगर ये क्षेत्रफल ये इसका जो भुजा है और हम इसको कितने प्रतिशत कम करें कि हमारा जो क्षेत्रफल है बढ़ने के बाद भी ना घटाने पड़े। तो देखो अगर हमें इसे बराबर करना है तो हमें इसमें कितने से गुणा करने होगा 30 और इधर 13, तो हमें इसमें कितने प्रतिशत कितना कम किया हमने, कितना कम किया 3, कितना कम किया 3। और हमारी इसको क्षेत्रफलों को बराबर करने के लिए भुजा ये कितनी थी, क्योंकि हम दूसरी भुजा को ये पहली भुजा हो गई 10 से बढ़कर 30 हो गई और दूसरी भुजा 13 माननी पड़ेगी, तभी तो हमारा क्षेत्रफल बराबर आएगा बढ़ने के बाद भी और भुजा कम करने के बाद। तो अगर दूसरी भुजा 13 होगी तो इस दूसरी भुजा को हमें 10 कम करना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्रफल कम आएगा। तो कितना कम हो रहा है 3/13 और गुणा 100, 300/13, इसे भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 4 बचा 13 तिया 39 और 1 ऊपर 13 नीचे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इस क्वेश्चन 42 यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 100 का प्रतिशत हो गया 1/1। फ्रेंड्स कहते हो कि अब 100 के प्रतिशत क्या, 100 के प्रतिशत भी एक हुई, क्योंकि अगर 100% होगा तभी तो 100% बढ़ेगा। तो हमको 100 को मान लिया 1% और 1 से 100% यानी कि 1 का पूरा, तो कितना हो गया 1 से 2, फिर 1 से 2 गुणा करेंगे तो 1 2 दूनी 4, कितना बड़ा 3 और था कितना 1, तो 3/1 को हम 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 300%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, देखो दोहरा या 100%, दोहरा नेक्स्ट जैसे पुराने क्वेश्चन दिया हुआ था 100% बढ़ाना या किसी कोण को दोहरा कर देना, यानी कि वही है कि इसको हम जैसे अगर 1 था तो 2 कर दिया, एक भुजा थी उसको दोगुना बना दिया, दोगुना कर दिया, एक भुजा को दोगुना कर दिया। अब तुम्हें पता ही हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसको एक बार फिर करना पड़ेगा। 1 2 दूनी 4, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है 3 और था कितना 1 गुणा 100, तो इसका भी 300%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयल की लंबाई, फ्रेंड्स प्रोजेक्टर नहीं है तो ये हाथ से लिखा हुआ है, जो दूसरे से लिखवाया है तो इसे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टर ना होने पर हाथ से लिखाई में थोड़ी हमारी पढ़ने में दिक्कत हो ही जाती है। तो ये आयल नहीं है, ये आयत है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, देखो लंबाई थी 20 मीटर और चौड़ाई है 15। फ्रेंड्स ये कह रहा है ये कितनी बढ़ रही है 20% और ये कितनी बढ़ रही है 30%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। फ्रेंड्स मैं इसे बहुत, जैसे अगर आप को मैं बता दूं कि अधिकतर क्या होता है कि हमारे सवाल में दिया हुआ कि 10% बढ़ाना है 20% बढ़ाना है किसी भुजा को, तो हम कुछ ना देखते हैं ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो 120 भुजा थी 120 मीटर और इसे 20% बढ़ाना हमें चाहिए, तो हम कुछ नहीं करते, हम हर सवाल में करने लगते हैं कि 20% बढ़ाए तो 120/100 और 0 0 0 0, तो 12 12 12 144। फ्रेंड्स अगर हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े तब भी हम इसे कर सकते हैं। देखो अगर भुजा 120% थी, मान लो ये पूरा 100% है, तो ये देखो यहाँ 100% था तो इतना कितना हो गया, इतना ये 10% हो गया और कितने परसेंट बढ़ाना है हमें 20%। 10% कितना हुआ 12, तो 20% कितना हो जाएगा 24 और ये इतना बढ़ाना है तो 120 था तो 24 कितना हो गया 144, तो हमारा डायरेक्ट हो गया। तो हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मैं यूज यहाँ करूँगा। देखो ये कितना है पूरा, ये पूरा है 100% और इसका 10% कितना हो गया 2 और हमें कितना बढ़ाना है 20%, तो 10% 2 हो गया तो 20% कितना हो जाएगा 4 और जी 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 24। फ्रेंड्स ये इसका ये 100% है, इसका 10% हो गया 1.5, 10% कितना हो गया 1.5, 30% कितना हो जाएगा 30% हो जाए 15 3 45, 4.5 इतना बढ़ जाएगा। अब इतना इसमें जोड़ दो कितना हो गया 19.5। अब इसको आप जैसे करते हैं वैसे कर ही लो। बीस गुणा 15 और 24 गुणा 19.5, पहले से काट लो। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 15 पना 75, 6 पंजे 30, 6 नीम 54, 54 और 3 57, 6 कंचे 6 5 11, कितना बड़ा 25 और 17 हो गया 42, कितने बढ़ रहा है 75 पे गुणा 100, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 3 इकनते हैं 3 चौक 12, 14 चौका 56, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 56, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बचा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आपको बताइए 10 की फ्रैक्शन 1/10, 10 से हुई 11 और फिर 10 से हुई 11, इसकी गुणा और इसकी हुई 121, क्षेत्रफल बढ़ा 21 था कितना 100 गुणा 100, तो ये हमारा आ गया 21%, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ये आज के लिए बस इतना ही, हमने अब तक 45 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एच डी यादव बुक के हैं, मैं आपको बुक दिखा सकता हूँ, और आपने ये बुक नहीं खरीदी हो तो आप ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।